यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं आज आपके लिए खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ूंगा। यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोग हैं। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह पर बहुत घास थी। बस वो मर्द तखमीना 5000 थे, बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। एक और हवाला निकाल रसूलों के ईमान की किताब उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज मैंने कलाम खुदा में से 2 हवाले पढ़े हैं। एक मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान में से, और एक रसूलों की ईमान की किताब में से। रसूलों की ईमान की किताब में से आज पूरी दुनिया के अंदर हर कोई मसीह और यीशु मसीह की कलीसिया ईद पेंतिकोस्त के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर जगह पर रूह कुद्दूस को जलाल दिया जा रहा है। रूह कुद्दूस को ऑनर दिया जा रहा है हर जगह पर। और आज मैं बताना चाहता हूं, नए अहदनामा के अंदर और पुराने अहदनामा के अंदर यहोवा खुदा पुराने अहदनामा के अंदर फरिश्तों की सूरत में लोगों पर जाहिर हुआ। नए अहदनामा के अंदर यीशु मसीह बदन के अंदर जाहिर हुआ। लेकिन रूह कुद्दूस जो है ये तीसरा अक़नून है। खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दूस, और इसका भी निशान दिया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुद्दूस की आग से बपतिस्मा देगा। रूह कुद्दूस है क्या? रूह खुदा का तीसरा अक़नून है। ये क्यों कहा यीशु मसीह ने, आने वाला पर ठहरे रहो 10 रोज तक, जब तक तुम्हें कुव्वत का ये लिबास न मिले बाहर ना निकलना। ये कुव्वत है क्या? ये पावर रूह कुद्दूस की क्या है? आज मैं इसे कई एंगल से मैं बयान करने जा रहा हूं और बड़ी गौर से सुनना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मसा जो है इसकी बाबत कहा गया है, एलिया का शागिर्द एलीशा इस मसा को वो जानता था। इस अनॉइंटिंग को ये रूह कुद्दूस की कुदरत से बाखूबी तौर पर वो वाकिफ था। इसलिए उसके टीचर ने, मर्द खुदा एलिया ने उसे कहा, और जब उसे पता चला कि मेरा उस्ताद, मेरा लीडर, मेरा रहनुमा वो मुझसे जुदा होने को है, तो उसने एक डिमांड की। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे तेरी कुव्वत का यानी मसा डबल चाहिए। उसने कहा, ये तूने क्या मांग लिया? ये तूने क्या किया? उसने कहा, हाँ मैंने तेरी मसा को मांगा है, तेरी बरकत का डबल मांगा है, यानी अनॉइंटिंग। मुझे रूह कुद्दूस चाहिए। और लिखा है, उसने कहा, अगर तू मुझे अपने से जुदा होते जाते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही हो। रूह कुद्दूस की कुव्वत को पाने के लिए आपको कीमत अदा करना पड़ती है। आज लोग कीमत अदा करते नहीं है। लोग रूह कुद्दूस को एक आम सा पर्सन समझते हैं।
उसकी वैल्यू से ना वाकिफ है। और ये आज एलिया का शागिर्द एलीशा अपने टीचर, अपने उस्ताद की बहुत आदर करता है, उसके हाथों पर पाँव के ऊपर पानी डालता है, उसकी केयर करता है। और ये वो शख्स है जो बैल जोड़ी जोए हुए, कितने जोड़ी बैल? 12 बैल जोड़ी बैल जोए हुए था। और आसमान से खुदा ने देखा इस आदमी को डबल काम करने की आदत थी, बड़ा काम करने की। और खुदा भी ऐसे लोगों का चुनाव करता है जो बड़ी सोच रखते हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, उन्हें खुदा नहीं बुलाता। खुदा ने देखा कि ये एलीशा जो है ये बड़ी बैल जड़ी खेत के अंदर ये काम कर रहा है, तो जब मेरे खेत में आएगा तो क्या करेगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने जब खुदा के खेत में काम करने के लिए एलीशा एलिया के पास क्या, उसने कहा मुझे डबल चाहिए, क्योंकि वो 12 बैल जोड़ी जोए हुए काम करता था। और यहाँ पर भी वो जोतने को है, यहाँ पर भी वो मसा के अंदर आने लगा, तो कहता मुझे डबल मसा चाहिए। उसे पता है मैं क्या मांगू। उसने कहा ये बहुत मुश्किल है, अगर तू मुझको अपने से जुदा होते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही हो। बड़ी कीमत अदा की है, बड़ी कीमत अदा की है, बैलों को ज़िबा किया। कई सालों से मर्द खुदा एलिया के साथ चल रहा है, उसके मसा की कदर करता है, उसके मसा की कीमत देने जा रहा है। और उसने कहा ठीक है। जब मर्द खुदा एलीशा के दोनों गए और लिखा एकदम आसमान से रथ आए, आसमानी रथ आए, आछी रथ। और लिखा मर्द खुदा एलिया को उठा कर लेके वो रोने लगा, खुदावंद ऐ मालिक मैंने तुझे देख लिया। और लिखा उसने कहा जा, और उसके ऊपर चादर आई और मसा उसके ऊपर ठहर गया। मसा यानी रूह कुदस जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं, उसके ऊपर आकर स्टे हो गया, ठहर गया। मसा जिस बंदे के ऊपर होता है, मैं आज आपको बताऊं, वो मसा जिस बंदे के ऊपर अनॉइंटिंग होती है, मसा होता है, वो किसी भी चीज को बदलने की कुदरत रखता है। वो सारी एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकता है, वो आसमान को बांध सकता है और खोल सकता है। एलिया के ऊपर ये मसा था, एलिया के ऊपर ये अनॉइंटिंग थी। और लिखा है साथ उसने इस आसमान को बांध दिया। आज मैं आपको बताऊं, मसा आपको अपनी अथॉरिटी को बताता है। जिस तरह एक सार्जेंट एक बड़े ट्रक को रोक लेता है हाथ के छाले से, वर्दी से, ये रूह कुदस का लिबास, ये रूह कुदस की कुव्वत जिस बंदे के पास होगी, वो आसमान और जमीन की किसी भी चीज को बदलने की कुदरत रखता है। और एलिया उसने कहा बादशाह को, खिलाफ को, उसने कहा ले फिर तू मेरे सामने खड़ा है, मैं जिस खुदा के हजूर खड़ा हूं और जिस मसा के अंदर मैं हूं, मैं आसमान को ले, मैं बाप के हवा के नाम से बांधता हूं, ना बारिश होगी और ना आस गिरेगी। और उसने कहा ये ले, मैंने चाबियां अपनी जेब में डाली, साढ़े ना बारिश हुई ना कुछ, चाबियां अपनी पॉकेट में डालकर मर्द खुदा एलीशा फिर रहा है, एलिया फिर रहा है। मसा बांध देता है, मसा खोल देता है। और कलाम के अंदर लिखा है मर्द खुदा एलिया ने क्या बात, जब आया लोगों को मरते हुए देखा, पानी नहीं है, खेत नहीं है, काल पड़ गया, जानवर भूखे मर रहे हैं, तो फिर उसने फिर उसी इख्तियार, उसी मसा को इस्तेमाल किया। और यही मसा उसका शागिर्द मांगता है, कहता जो मसा और जो रूह कुदस की कुव्वत तेरे अंदर है, वो मुझे डबल चाहिए। मसा मुझे चाहिए, ना कि मुझे जमीन चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे कोई चीज चाहिए। जब एलीशा के ऊपर ये मसा ठहर गया, और लिखा है एक दिन एक औरत जो है उसकी कलीसिया में से आई। वो जो है कलीसिया, किसकी कलीसिया? एलिया के और एलीशा की कलीसिया में से एक औरत जो है वो आई मर्द खुदा एलीशा के पास और आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद तू तो जानता है मेरा खामद मर चुका है। वो नबियों के साथ रहता था, रहता किसके साथ था? नबियों के साथ। लेकिन कर्ज देने वाला मेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा है। वो कहता अगर तू मेरा कर्ज ना अदा करेगी तो मैं तेरे दोनों बच्चों को गुलाम बना लूंगा। ये औरत जानती है, मसा को जानती है, और किसकी इज्जत कर रही है?
मसा दी। वो मसा जो एलिया के ऊपर था वो लिशा के ऊपर था। और उसने आकर बड़े अदब से बोला, ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दे, उसने ये नहीं कहा कि मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जेब में से जो कुछ भी निकाल कर दे। उसने कहा मुझे पैसा नहीं, मुझे तब्दीली चाहिए मेरे फाइनेंस के ऊपर, मुझे मेरी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए। आज ये औरत खड़ी है मसाशुदा मैन ऑफ गॉड के साथ, रूह कुदस उसके अंदर है। वो पैसे लेने नहीं आई, ना कोई गिरवी रखवाने के लिए आई चीज, बल्कि ये कहने लगी, मैन ऑफ गॉड, मैं तेरी बेटी हूं और कर्ज लेने वाला मेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा है। कुछ खुदा के लिए किया है इस औरत ने और इसके खामंद ने, सब कुछ खुदा की राह में निशावर कर दिया। और आज वो अपने बच्चों को लेकर मर्दे खुदा लिशा के पास आई है। वो मर्दे खुदा लिशा के पास आई है, उस मसा के अंडर आई है जो एलिया के ऊपर था। और आज एलिया तो आसमान पर चला गया, लेकिन शागिर्द के अंदर ये रूह कुदस था। और उसने आके कहा, कर्ज लेने वाला खड़ा था, उसने कहा तेरे घर में है क्या? अब ये माली बरकत के ऊपर बरकत देने जा रहे हैं। जो मैन ऑफ गॉड होता है वो ना सिर्फ बीमारियों को ऐसे हाथ लगाने से ठीक नहीं होती, जिसके अंदर मसा होता है, जिसके अंदर अनॉइंटिंग होती है, वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा वो बरकत में तब्दील हो जाएगी। और ये औरत रोते हुए आई है। उसने कहा रो मत, मुझे बता तेरे घर के अंदर क्या है? उसने कहा एक प्याला तेल है। उसने कहा जा अपने मसायों से इर्द गिर्द से बर्तन राइट पे ले ले। उसने कहा ठीक। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। मैन ऑफ गॉड और उस मसा की इज्जत की है। उस मसा को जो है कहा है थैंक यू। उसने कहा मैन ऑफ गॉड ने कुछ कहा है। उसने अपने इर्द गिर्द के मसायों से बर्तन लिए। किसी के घर में फ्राई पैन है, किसी के घर में बाल्टी है, जो कुछ भी है सब कुछ उसने लिया, गिलास तक ले, सब कुछ उठाया और बर्तन राइट पे ले आई। और यहां तक हर चीज उसने ये ले ली, कोई चीज नहीं छोड़ी उसने। और मैन ऑफ गॉड इंतजार कर रहा है। और उसने आकर कहा मैन मर्द खुदा लिशा, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। उसने कहा जा जो तेरे पास एक प्याला तेल है उसको भी साथ ले जा और कमरे के अंदर चली जा दोनों बच्चों को लेकर। और दोनों बच्चों को लेकर ये कर्ज लेने वाली औरत आई है, कर्ज देना है इसने। और ये बीमार नहीं है, कोई लाचार नहीं है, बल्कि मर्द खुदा लिशा के पास आई है अपने कर्ज को उतारने के लिए। मसा जो है, अनॉइंटिंग जो है, जो आज के दिन पेंतीकोस्त के दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ है, ये ना सिर्फ मुर्दों को जिंदा करता है, ना सिर्फ कोड़ियों को जिंदा करता है, बल्कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये घर के फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी करने की कुदरत रखता है। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। उसका एक प्याला तेल है, अंदर ले गई और प्याले में तेल था, डालती रही सारे बर्तन। और मर्द खुदा लिशा बाहर दुआ करता रहा, रूह कुदस से भरा हुआ। और लिखा जब सारे बर्तन भर गए तो वो मैन ऑफ गॉड के पास आकर कहने लगी, ऐ मर्द खुदा लिशा, सारे बर्तन भर गए हैं, सारे बर्तन फिल हो चुके हैं। एक मर्द खुदा जो मैन ऑफ गॉड मसा और अनॉइंटिंग के अंदर होता है, उसने उसके मसा की इज्जत की, ऑनर की, रिस्पेक्ट की। और लिखा है सब बर्तन फिल हो गए। वो आई और उसने कहा सब कुछ। उसने कहा जा इस तेल को बेच, कर्जा भी अदा कर और अपना गुजारा भी कर। मसा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू करता है। आज लोग रूह कुदस को कह रहे हैं नाज़िल हुआ है, लेकिन अहमियत का अंदाजा नहीं है, लोगों को बताया नहीं जा रहा ये रूह कुदस कर क्या सकता है। आप अपनी मेहनत से इस दुनिया
के अंदर राज करना चाहते हो। हस्बैंड आज भी जॉब पर है, उनके हाथों में मसा ही। मसा स्टोरी बदलता है। जो बंदा मसा की इज्जत नहीं करता, जो रूह कुदस की इज्जत नहीं करता, वो कर्जाई होगा, वो ब्याजी पैसे देगा, वो और क्या करेगा। बात बुरी नहीं है तो आपने ली है, लेकिन बात यह है आप अंडर कर्ज हो, अपनी मेहनत अपनी ताकत से उतार रहे हो, पैसा नहीं उतरेगा। लेकिन ये देखो और किसके पास आई है, लिशा के पास है, और सारे बर्तन फिल हो चुके, सारे बर्तन भर गए हैं, और उसने अपने बच्चों को आजाद करवाया और सब कुछ हो गया। मसा जो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू करता है। आपके वॉलेट में पैसे नहीं है, मसा अगर आपके पास है, रूह कुदस आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सब बोले आमीन। यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पे है, उसने मुझे मसा किया है। यीशु को भी मसा किया गया और लिशा को भी मसा किया गया। अब फर्क देखें, मैन ऑफ गॉड लिशा और यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा। यीशु मसीह रूह कुदस से भरा हुआ है, और एक दिन तकमीना तकरीबन 5000 लोगों को यीशु कलाम सुना रहा है। मुसलसल भीड़ यीशु के साथ आ रही है, कलाम के दीवाने और खुदा के बेटे यीशु के शदाई थे लोग, और रूह कुदस से भरा हुआ है। और लिखा है यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया, उसने कहा इनके लिए कुछ बंदोबस्त करो। यीशु ने ये बात कही, पतरस कहने लगा है खुदावंद ये तो बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी भीड़, और कहां से हम खाना लेंगे, इनके लिए खाना हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। एक शागिर्द ने कहा ऐ खुदावंद यहाँ पर अगर 200 दिनार की रोटियां भी ले तो भी कम है, ये पूरी नहीं होंगी। तो एक शागिर्द इंद्रियास वो भीड़ के अंदर था, दूसरे शागिर्द जो है वो बैठ कर कहते के पास था। उसने कहा बेटा क्या हाल है, कहता है ठीक हूँ। शागिर्द था ना यीशु का, कहता तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा जी मेरी अम्मी ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी हैं। कहता है 1 2 3 4 5 रोटियां 2 मछलियां दी है मेरी अम्मी ने। सेमिनार के अंदर हो रहा है, मैं मुसलसल यीशु के साथ चल रहा हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे दी है 5 रोटियां और 2 मछलियां, पर मेरे हाथ में। उसने उसे कलाम सुनाया, उसने कहा अगर तू ये मसाशुदा है यीशु नासरी के हाथ में दे दे, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड मसा जो यीशु के अंदर है, इसको बढ़ा सकता है। दूसरे शागिर्द कह रहे हैं इन्हें 200 दिनार की रोटियां भी कम है, इन्हें ये भी कम है, इन्हें के अगर गांव में भेजते हैं तो वहां पर भी ये शराब नहीं होंगे, और मेरा और आपका यीशु जो मसा शुदा है। लिशा ने बरकत कहां से ली, लिशा ने यह मसा अपने उस्ताद से लिया, पर मेरे और आपके यीशु को यह मसा उसके बाप ने दिया। उसने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, मैं कुछ हुओं को आजाद कराऊंगा, गमज़दों को तसल्ली दूंगा, भूखों को खाना दूंगा। और 5000 लोग यीशु के पास आए हुए हैं, और यीशु ने उस लड़के को, उस बंदे ने राजी किया। उसने कहा अगर तू ये यीशु के हाथ में दे दे तो यीशु का मसा इसे बना सकता है। आपके इंद्रियास यीशु का बहुत खूबसूरत शागिर्द था। वो लड़के को यीशु के पास लेकर आया और उसने कहा मालिक यहां पर 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने देखा और खुश हुआ। लिशा ने क्या कहा उस औरत से, तेरे घर में क्या है? उसने कहा 1 प्याला तेल है। आपके घर में बड़ी बरकत है। कई लोग रोते रहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, आपके घर में बड़ी बड़ी बरकतें हैं, आला फ्रिज है, आला पंखे लगे हुए हैं, आला हर चीज है, आपके घर में बड़ी बड़ी बरकतें हैं, लेकिन अपनी बरकतों का हमेशा शुक्रिया अदा करो। उसने कहा मालिक यहाँ पर 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। और उस औरत ने तेल लेकर आई और उसके तेल पे बरकत आई, और यहाँ पर 5 रोटियां और 2 मछलियां लड़के ने दिया। उसने कहा बेटा, उसने कहा मालिक मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। यीशु ने उस मसा जो यीशु के ऊपर वो मसा और यानी रूह कुदस था,
उस रूह कुदस की बदौलत आसमान की तरफ रोटियां उठाई और मछलियां उठाई और कहने लगा, बाप मुबारक है तू, मुबारक है खुदावंद तू। लिशा के ऊपर भी मसा है और यस्सु के ऊपर भी ये रूह कुदस का मसा है। दोनों के अल्फाजों को देखें, वो कह रहा अंदर चला जा, अंदर चली जा, और तेल को तेल वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू पे बरकत दे रहा है और यस्सु रोटियों के ऊपर बरकत दे रहा है, 5 रोटियों और 2 मछली के ऊपर बरकत देने लगा। और लिखा है यस्सु ने रोटी तोड़ी और शागिर्दों को कब बांटो, और लिखा है 5000 सिर्फ मर्द थे, औरतें और बच्चों का हिसाब नहीं किया जाता, मर्द 5000 थे। और लिखा है 12 टोकरे बच गए। कितने टोकरे? मसा बढ़ाता है। आप बात यह है कि आप देते किस हाथ में? मसा आपकी नॉइंटिंग जो है आपके अंदर वो चीजों को इंक्रीज करती है, मल्टीप्लाई करती है। और 5 रोटियां और 2 मछलियों को खुदा यीशु ने बरकत दी और उस लड़के को पास बुलाकर कहा, उससे ये नहीं कहा ये ले चंदा ले ले आज मुझसे, उसको यीशु ने ये नहीं कहा ये बरकत ले ले, जो कुछ दिया वही कुछ मिला। यहाँ पर मैं अगर गेंद फेंकूं और मेरे पास फुटबॉल आएगा? नहीं आएगा फुटबॉल। यहाँ पर मैं गेंद फेंकूं तो गेंद वापस ही आएगी नहीं, जो कुछ मैं फेंकूंगा वही कुछ वापस आएगा। आज मैं आपको रात की बात बताना चाहता हूं, आप जो कुछ बोओगे वही कुछ मिलेगा, वही कुछ मिलेगा आपको। जी नहीं जी सीजन चोने रहा है तो बहुत ही कणक उगेगी। कईयों को अपना सीजन नहीं पहचानना, कई लोगों को अपने सीजन की पहचान नहीं है कि मैं क्या बोने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। इस लड़के को यीशु ने बुलाया, उसने कहा बेटा बात सुन। उसने 12 टोकरे उसको वापस किए। उसने कहा ये ले 1 महीने की एक बरकत मैं तुझे देता हूं। क्या देता हूं? 12 महीने दिया, दिया तो खुद दिया तो फिर खुदा ने बरकत दिया उसे। देने वालों को बरकत मिलती है, देने वालों को खुदा देता है। और कलाम में खुदा के अंदर यीशु मसीह जब रूह कुदस से भरा हुआ आया तो एक दिन अम्मी ने कहा, कसम मरियम ने कहा बेटा मैंने तेरी पोशाक सीली है। ठीक है अम्मी क्यों? उसने कहा पुत्र आपको ब्याह दे जाना है, खास ब्याह, खास शादी है। कहना मामा किधर है? कहता काना गली की शादी के अंदर जब यीशु आया तो मैं खत्म हो गया। आज कई लोग यीशु को अपनी शादियों में दावत देते ही नहीं। यीशु मैन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा मस्सा से भरा हुआ है, उसके अंदर रूह कुदस है। और लिखा है उस जोड़े ने यीशु को पहले दावत दी, उसके शागिर्दों को बुलाया। यीशु शादी में गया, वहां पर बातें कर रहे हैं और देखते देखते अम्मी मामा जो है मक्का मरियम बेटे के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रख करके कहते अम्मी खैर तो है? कहती खैर ही है। मेरे बड़ी बात सुन। कहते हाँ। कहता बात यह है मेरे बच्चे की मैं खत्म हूं। कहता सबके चेहरे उतर गए। कहती यहाँ पर अगर बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी इंसल्ट होगी, अगर खाना ना दिया गया, अगर सही फूड ना सही मिला, उसने कहा माँ मैं क्या करूँ? उसने कहा बेटा कुछ ना कुछ तो कर, तेरे अंदर वो मसा है, तेरे अंदर वो कुव्वत है, तेरे अंदर वो जलाल है, तू कुछ भी कर सकता है। उसने कहा माँ मेरा भी वक्त नहीं आया, माँ मेरा भी वक्त नहीं है। उसने कहा बेटा वक्त हो या हो ना, तेरे अंदर वो पाक रूह कुदस की कुदरत है, तेरे अंदर पाक रूह कुदस की कुदरत है, वो ना कर रहा है। लेकिन जाते हुए उसने अपने ही बेटे के अंदर एक जोश पैदा कर दिया और रूह कुदस की ऑनर की, रूह कुदस की इज्जत की जो यीशु के अंदर था। उसने कहा सब नौकरों को बुलाया, जो वहां के वेटर थे सब खड़े हो गए। शादी बड़ी आम थी। उसने कहा हाँ जी माँ जी क्या हुक्म है? उसने कहा ये जो कुछ तुमसे कहे वो करना, ये जो तुमसे कहे वो करना। ये उसने नहीं कहा, उसने कहा ये जो तुमसे कहे वो करना। और यीशु मसीह रूह कुदस से भरा हुआ था, रूह कुदस की कुदरत से भरा हुआ था।
यीशु ने जब सबको देखा कि ये मेरे मसा की इज्जत कर रहे हैं, मेरे मसा मेरी नॉइंटिंग की इज्जत कर रहे हैं, सब माँ से लेकर सब नौकरों तक और सब खानदान के लोग यीशु की तरफ देख रहे हैं, यीशु के मसा की तरफ देख रहे हैं जो यीशु के अंदर था। मर्द खुदा एलिशा ने अगलिशा ने जो है तेल को बढ़ा दिया और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ा और पहले मौजे के ऊपर यीशु ने पानी को मैं बना दिया। मसा कुछ भी कर सकता है, मसा कुछ भी कर सकता है। और ये मसा आज आपको लेना होगा, आज आपको खाली नहीं जाना। इस मसा के लिए आपको हाथ उठाने हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर मैं जाऊंगा तो वो दूसरा मददगार आएगा और दूसरे मददगार के लिए आज आपके हाथ खाली है। हाथ दिखाओ यीशु को कि मुझे वो मसा दे जब मैं सबको रिसीव पर यीशु पे यीशु मसीह ने कहा मेरे और आपके बाप के हवा में कहा मसा के सबब से जुआ आपके बच्चों के ऊपर हर तरह के लानते हैं, हर तरह का कर्ज है और ये एक बड़ी गठरी उठाए हुए है, इस बच्चे के सर के ऊपर ये दरार पकड़ दरवाजा रखना है तो क्या ये चल पाएगा लंबा? तीसरी चौथी में आपके बच्चे भाग जाते हैं। वजह यह है कि इनके सर के ऊपर ये बोझ होता है, लेकिन मसा जब ये गीत गाएगा इनके बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे बोझ है, ये थोड़ी देर के बाद बच्चा मर जाते हैं, देखो तब पसीना निकलते हैं, लेकिन ये आपको नजर आ रहा है एक बोझ इसके ऊपर है जो ये नजर नहीं आ रहा। इसका कारोबार नहीं होगा, इसका बिजनेस नहीं होगा, इसका फाइनेंशियली ब्रेक नहीं होगी, ये मैरिज के अंदर कामयाब नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा ये घर भी बेच देगा, कर्ज के अंदर इतना होगा क्योंकि जुआ नहीं तोड़ा इसने, लानत नहीं तोड़ी इसने, अंदर कर्ज है ये। और आज रूह कुदस की ईद ऐसे नहीं, यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत न मिले, आपके बच्चों के पास कुव्वत नहीं है, बर्गर खा खा के कुव्वत नहीं मिलती, अंडे खा के कुव्वत नहीं मिलती, दूध पाक के पी के कुव्वत नहीं मिलती, क्या मिलता है? खरबूजे खाने से कुव्वत नहीं मिलती। अगर आपने अपने बच्चों को क्या बुलाया? खुदा का कलाम कहता तेरा कलाम शहद के टप्पों से ज्यादा मीठा है, लोग नहीं तोड़ सकता जब तक आपके बच्चे के ऊपर रूह कुदस नहीं। और रूह कुदस की कीमत अदा करना पड़ती है। रूह कुदस के लिए आपको अपने मैन ऑफ गॉड के साथ चलना मिलता है, काम करने से मसा मिलता है, काम करने से। और कई है तो यीशु की टीम एक गई थी 12 शागिर्द खास यीशु के साथ रहते थे, लेकिन 70 शागिर्द यीशु के और थे। यीशु के 82 कुल टोटल शागिर्द थे, लेडीज के अलावा 70 एक और 12 एक, और यीशु के लिए वो रात दिन काम करते थे। यीशु ने अगर गलील में जाना है तो यीशु की आधी टीम पहले गलील में जाती कि क्राइस्ट आ रहा है। लोग यीशु का चर्चा सुनकर उस जगह पर आते थे। यीशु सामरिया में गया तो वहां पर यीशु के बाबत शागिर्द गए और उन्होंने कहा यीशु सामरिया में आने वाला है, नासरत में गए, यीशु वहां पर पहुंचा। कहता हूं अगर आप मछलियां पकड़ना चाहते हो क्राइस्ट के लिए, आदमगीर बनना चाहते हो तो कल्ले कुंडी ला के बैठे रहो तो क्या एक मच्छी आएगी कि 2? एक ही आएगी ना कुंडी में। तो अगर असं जाल सुटिए सारे तो ज्यादा मछलियां आएगी, क्या आएंगी? अब मेरी आज टीम भी गाएगी सारी, तो घर गाएगा कि इधर सारे। आज रूह कुदस की ईद है, आपको खुदा आज बढ़ाने जा रहा है। आपकी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होगी, आपके किचन के ऊपर बरकत आए, रोटियों के ऊपर बरकत आए यीशु के नाम से। तुझको माबूदों ने भी है माना, तू यहोवा यही है ये जाना, तू यहोवा यही है ये जाना, यहोवा मेरा हरावन है, यहोवा मेरा चंदावन है, यहोवा यहोवा यहोवा
यहोवा यही है ये गाना, तुझको मालूम है भी है माना, तू यहोवा यही है ये गाना, तू यहोवा यही है ये गाना। यहोवा मेरा सराबल है, यहोवा मेरा सराबल है, यहोवा 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 तेरी कुदरत करके गया मैं, तेरे कामों को करता गया मैं, तेरी कुदरत करके गया मैं, तेरे कामों को करता गया मैं, तेरे कामों को करता गया मैं। यहोवा मेरा सराबल है, यहोवा मेरा सराबल है, यहोवा 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 यहोवा। तेरे मन को किसी ना बना, मुझको भी मूसा जैसा बना, तेरे मन को किसी ना बना, मुझको भी मूसा जैसा बना, मुझको भी मूसा जैसा बना। यहोवा मेरा सराबल है, यहोवा मेरा सराबल है, यहोवा 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 यहोवा। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि
पेशवा का सदा कहलाता हूँ, मैं हूँ सब फरमाता हूँ, मेरा बलबाज कहलाता हूँ, मेरा बलबाज कहलाता हूँ, मैं फरमाता हूँ और मैं रब्बुल अल्फाज सब बड़े आमीन। खुदा आप सबको